अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम ओ लेवल्स IGCSE GCE का जो हमने सेक्शन स्टार्ट किया है एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया, उसका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्यूब, क्यूबॉइड और प्रिज्म, ये इनकी शेप्स देखी थी, ये 3D शेप्स देखी थी, उनका वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं वो देख लिया। फिर उनका हम सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ हमने चेक कर ली। आज आगे मूव करते हैं। हमने जो 2D शेप्स पढ़ी थी ट्रायंगल के बाद हम आ गए थे सर्कल के ऊपर। तो सर्कल की जो 3D शेप होती है उसको हम कहते हैं सिलेंडर। अब सिलेंडर की शेप कैसी होती है हमारे पास? हम डेली बेस के ऊपर सिलेंडर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर में बेसिकली क्या चीज़ है, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक रेडियस और एक हाइट ऑफ सिलेंडर। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल के ऊपर मैंने एक और सर्कल रखा, उसके ऊपर एक और सर्कल, उसके ऊपर एक और सर्कल, एक और सर्कल, एक और सर्कल। इसी तरह जब मैं सर्कल्स के ऊपर सर्कल्स रखता जाऊं तो एट दी एंड वो क्या चीज़ बन जाती है, वो एक सिलेंडर बन जाता है। अब वो लड़कियों को शौक होता है ना वो बैंगल्स पहनने का, वो चूड़ियाँ पहनती हैं। अगर हम एक चूड़ी रखें उसके ऊपर एक और एक और एक और रखते जाएं तो वो एक सिलेंडर की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तो वॉल्यूम किसी भी शेप का, किसी भी रेगुलर शेप का जो बॉटम से टॉप तक वो रेगुलर शेप हो, चेंज ना हो रहा हो, तो हम उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं? हमें पता है दैट वॉल्यूम इक्वल्स बेस एरिया इनटू हाइट। अब ये जो बेस एरिया ये क्या है? ये बेसिकली एक सर्कल है ना, सर्कल के ऊपर ये सर्कल्स रखते गए तो हमारे पास एक सिलेंडर बन गया। तो बेस एरिया, बेस है एक सर्कल और उसका रेडियस है r, तो दैट मीन्स वॉल्यूम इक्वल्स बेस एरिया हमारे पास है सर्कल विच इज पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट इनटू हाइट। तो वॉल्यूम आ जाता है पाई r स्क्वायर h। ये हमारे पास क्या आ गया? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम आ गया? एक सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास वॉल्यूम है, रेडियस है 7 और हाइट है हमारे पास 14। चलो हाइट को हम ज़रा और कम कर लेते हैं, ठीक है, हाइट को हम 10 कर लेते हैं, मैं अपने लिए वर्किंग आसान। 7 सेंटीमीटर हाइट है हमारे पास 10 सेंटीमीटर्स। तो वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास पाई r स्क्वायर h, पाई की वैल्यू मैंने आपसे कहा कोशिश करें 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 7 का स्क्वायर, हाइट है हमारे पास 10। तो 7 जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया। 22 इंटू 7 इज 154, 154 इंटू 10 इज 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप लोग ये कैलकुलेशंस जो हैं वो अपने कैलकुलेटर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। GCE वालों को लिए मैं ज़रा करता होता हूँ, ताकि मैं ख़ुद भी जो सॉल्व करता हूँ वो इसलिए करता हूँ ताकि GCE के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये चीज़ देख सकें, क्योंकि उनको पेपर 1 के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। अब आ जाते हैं हम सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है? जो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना, उसमें दो पार्ट, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और फिर एक होता है टॉप एंड बॉटम एरिया। अब ये क्या चीज़ है? कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है और टॉप एंड बॉटम का मतलब क्या है? जो टॉप एंड बॉटम एरिया है ना, एक सिलेंडर, आपके पास कोई पेप्सी का या कोक का कोई टिन पड़ा है, अगर आप उठाएं वो देखें, या कोई सिलेंडरिकल कोई बॉटल वगैरह क्लोज्ड सिलेंडर पड़ा है, तो आप देखें उसमें टॉप आपके पास एक सर्कल है,
बॉटम भी उसमें एक सर्कल। तो टॉप और बॉटम का एरिया क्या है, वो तो सर्कल है, वो तो हम सिंपल एक सर्कल का एरिया फाइंड करें, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, आपके पास टॉप और बॉटम का एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना, कर्व्ड सरफेस एरिया कौन से, वो जो राउंड पार्ट है सारा, वो जो सिलेंडर का, वो जो ग्लास का, ग्लास नहीं पड़ा हुआ, मैंने कब ग्लास पड़ा होता तो मैं आपको बताता हूँ, वो जो राउंड पार्ट है सारा, एक वो सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। याद है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जब हम फाइंड कर रहे थे, हमने कहा था पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। वही चीज है यहां पर भी। यहां पर सर्कल का जो पेरीमीटर होता है सरकमफ्रेंस होता है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस इनटू हाइट। सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस क्या है, 2πr इनटू हाइट। अगर मैं वैसे ही बनाऊं सिर्फ ये सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस इनटू हाइट, यहाँ पे ये आ गया 2πr, ये सरकमफ्रेंस 2πr इनटू हाइट। सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस को हाइट से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास सारा कर्व्ड वाला पार्ट आ गया, राइट। जब सारा कर्व्ड वाला पार्ट आ गया और यहाँ पर टॉप एंड बॉटम एरिया, टॉप एंड बॉटम का मतलब ये कि ये टॉप वाला सर्कल, ये मैं डॉटेड बना रहा हूँ, ये और ये फिर यहाँ पर ये वाला सर्कल। मतलब ये कि टॉप वाले सर्कल का एरिया πr², बॉटम वाले सर्कल का एरिया πr²। तो टॉप एंड बॉटम एरिया आपके पास आता है 2πr² और कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास आता है 2πrh। तो अब आपके पास टोटल सरफेस एरिया, एक सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बनता है हमारे पास 2πrh प्लस 2πr²। तो इसको नॉर्मली लोग ऐसे भी लिख देते हैं दैट टोटल सरफेस एरिया, कई जगहों के ऊपर ये सिंप्लीफाई करके कॉमन लेके लिखा जाता है। देखें 2 कॉमन ले सकता हूँ, पाई कॉमन ले सकता हूँ, r कॉमन ले सकता हूँ, तो 2πr इंटू h प्लस r, इस तरह भी लिखा जाता है। बात एक ही है, सिर्फ कॉमन ले लिया। अब आपने देख के इसको परेशान नहीं होना कि उफ इतना मुश्किल, क्या मुश्किल सा सर ने सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया। नहीं यार, मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2-3 फार्मूलाज को प्लस किया है। क्या कि देखें पेरीमीटर ऑफ द बेस, सर्कमफ्रेंस जो कि सर्कल है वो आ जाता है हमारे पास 2πr, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, हाइट के साथ, तो ये आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। और πr² हमारे पास टॉप जो लिड होती है उसका, πr² जो बॉटम है उसका एरिया, तो दोनों का एरिया ऐड करके वो भी कर दिया, ये टोटल सरफेस एरिया बन गया आपके पास एक सिलेंडर का। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लें आप कि आपने रट्टा नहीं लगाना इस फार्मूला का, क्योंकि हर जगह यह फार्मूला नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा उसको भी मैं आपको अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके अंदर हमें पता लग जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल, a closed cylinder has height 10 centimeter and radius 7 centimeter। मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड the total surface area of the cylinder। A closed cylinder, ये यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों यूज करें तो आपने a closed / a solid,
ये एग्जामिनर की वर्डिंग है। एग्जामिनर अगर अ क्लोज्ड सिलेंडर की बात करें या अ सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि आपने वो ऐसा सिलेंडर है जो कि ऊपर से भी क्लोज है, नीचे से भी बंद है, मतलब उसकी लिड भी क्लोज्ड है, ठीक है, टॉप बॉटम सारे सारे पार्ट्स उसके क्लोज्ड हैं। तो एक क्लोज्ड सिलेंडर या एक क्लोज्ड सॉलिड has height 10 centimeter and radius 7 centimeter. Find the total surface area of the cylinder. हमें height पता है, हमें radius पता है, हम total surface area find करना है. So total surface area equals टोटल सरफेस एरिया हमारे पास फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, आप जो मर्जी कर लें, जिस तरह मर्जी। मैं ब्रैकेट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ या मैं दूसरा ही फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप कहेंगे सर 2 मल्टीप्लाई बाय पाई होता है 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 7, हाइट है हमारे पास 10 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर 2 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। आइए देखें ये 7 से कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 440 प्लस 7 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 154, 154 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 308। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 440 प्लस 308 इज 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया स्क्वायर में होता है तो हमारे पास आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो मैं ये बात कर रहा हूं क्लोज्ड, यहीं पे सेम सिलेंडर एन ओपन सिलेंडर, an open cylinder has height 10 centimeter and radius 7 centimeter. Find total surface area. Find total surface area of cylinder. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब यहां पर क्या है, एक ओपन सिलेंडर है। कौन सा सिलेंडर है? एक ओपन सिलेंडर है। तो ओपन सिलेंडर क्या होता है? बेसिकली ओपन सिलेंडर का मतलब यह है कि देखिए यहां पर मैं बना देता हूं, यह है आपके पास एक ओपन सिलेंडर। ओपन सिलेंडर का मतलब ये कि टॉप से उसकी लिड नहीं है। आपके घर में जो ग्लास आप यूज करते हैं वो क्या होता है, ये एक ओपन सिलेंडर है। हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब जब इसका हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो ठीक है, हम अलग अलग फाइंड करते हैं आज। CSA मैं यूज कर रहा हूं कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए। सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच। ओके, सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 7 और हाइट है हमारे पास 10, तो 7 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या इसमें टॉप एंड बॉटम एरिया दोनों ऐड करेंगे? नहीं, दोनों नहीं ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि अब टॉप के ऊपर लिड तो है ही नहीं, उधर से एम्प्टी है, तो वहां पे तो कोई पार्ट ऐसा नहीं है टॉप के ऊपर जहां पे एयर कांटेक्ट में आ रही हो। टॉप के ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, तो जब ऊपर कुछ है ही नहीं तो उसका एरिया भी नहीं होगा। तो एरिया किसका होगा? सिर्फ बॉटम का एरिया होगा। तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, सिर्फ बेस का एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमें पता है 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास क्या है 7 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ जाता है 22 इंटू 7 इज 154। तो ये एरिया ऑफ बेस आ गया। तो अब हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस। इस केस में तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 440 प्लस बेस क्या है हमारे पास 154। तो 440 प्लस 154 इज
594 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ़र्क आया? ये एरिया डिफरेंट है, ये वाला एरिया डिफरेंट है। क्यों फ़र्क आ रहा है बीच में? क्योंकि पहला जो सिलेंडर था ये हमारे पास एक क्लोज्ड सिलेंडर था, टॉप पे लिड भी थी, बेस भी थी। यहाँ पर हमारे पास सिलेंडर ऐसा आ रहा है कि जहाँ पे टॉप पे लिड नहीं है, एम्प्टी है। और अगर कोई ऐसी फिगर आ जाए जिसमें बॉटम पे भी लिड ना हो, वो एक मैं जब आज के लेक्चर में नहीं, कल के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं जब वो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन ऐसे जहाँ पर हो सकता है आपको बॉटम का भी एरिया ना निकालना पड़े। तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसे होंगे, ज़रा मुश्किल क्वेश्चन ही मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आप लोगों का थिंकिंग प्रोसेस बन जाए। ठीक है, तो टॉप पे लिड थी नहीं, जब लिड ही नहीं थी तो फिर उसका एरिया भी नहीं है, एरिया ही नहीं है तो हम एरिया फाइंड ही नहीं करेंगे। तो कौन सा एरिया फाइंड किया हमने? सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड किया और बेस का एरिया फाइंड किया। तब ये दोनों एरियाज हमारे पास आ गए, उनको प्लस किया तो हमारे पास इस वाले सिलेंडर का जो टॉप से ओपन था उसका एरिया आ गया। ठीक, तो सिलेंडर की फिगर हमारी यहाँ पे होती है कंप्लीट। अभी क्वेश्चंस ये तो बहुत बेसिक इस तरह के क्वेश्चंस, मुश्किल ये हमारे पास पेपर में इतने ही ईजी क्वेश्चंस आए, हमारे क्वेश्चन मुश्किल आते होते हैं तो वो हम उनकी प्रैक्टिस अभी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कोन एक सिलेंडर से ही निकली होती है। तो अगर जो एक कोन है, कोन की बेस होती है सर्कुलर, तो उसका रेडियस होगा। ठीक है, फिर कोन की वर्टिकली अपवर्ड जो लेंथ होती है इसको हम कहते हैं हाइट। एक कोन की ये इंक्लाइंड हाइट होती है जिसको हम कह देते हैं एल। अब आर क्या है? आर हमें पता है रेडियस। एच क्या है? एच है हाइट। एल क्या है? स्लांट हाइट। एल हमारे पास है स्लांट हाइट। ठीक है, अब यहां पर क्या है, हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। देखें, हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच। एक कोन को अगर हम देखें तो एक सिलेंडर से ही निकला हुआ एक पार्ट है, एक सिलेंडर था उसमें से यूं करके हमने एक कोन निकाल दी। तो वो जो एक कोन जब भी सिलेंडर का जो पार्ट बनती है ना वो 1/3 ऑफ अ सिलेंडर बनती है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है वॉल्यूम ऑफ कोन का। किसका? वॉल्यूम ऑफ कोन। मैं पहले इसका वो भी कर देता हूँ, सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, समझा भी देता हूँ, फिर हम इस कोन से रिलेटेड भी क्वेश्चन एक कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रखें कि एच क्या है? एच ये वर्टिकल परपेंडिकुलर हाइट है। अगर हम एच की जगह ये एल स्लांट हाइट ले लेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आंसर ठीक नहीं आएगा वॉल्यूम का। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया। अब कोन के भी टोटल सरफेस एरिया के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक इसमें होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक इसमें होता है बेस एरिया। एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और एक बेस एरिया होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया पार्ट कौन सा है? ये जो इंक्लाइन वाला पार्ट है, ये सारा इंक्लाइन वाला पार्ट आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया। और बेस एरिया क्या है? बेस एरिया इज सर्कुलर है, वो सर्कल बनता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं तो उसके अंदर हम कर्व्ड वाली लेंथ यूज करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। और बेस एरिया क्या है? बेस एरिया इक्वल्स पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स पाई आर एल प्लस
पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहाँ पर उसको वो सिंप्लीफाई करके कई बार किसी जगहों के किसी और जगह के अगर ऊपर आप फार्मूला देखें तो वहाँ पे उन्होंने कॉमन लेके लिखा होता है, पाई दोनों में कॉमन है, आर दोनों में कॉमन है, तो मैंने पाई आर कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास एल प्लस आर बन जाता है। पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें, ये यूज़ करें, बात तो एक ही है, फार्मूला तो एक ही उसमें से बना है, ठीक है। तो कोन का वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और उसके बाद जो टोटल सरफेस एरिया है वो है पाई आर एल जो कि कर्व्ड वाला पार्ट, और पाई आर स्क्वायर जो कि बेस एरिया। बेस एरिया क्या है आपके पास यहाँ पर सर्कल है। इसकी अब एक एग्जांपल करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, अ कोन हैज height of 10 centimeter, radius equals 7 centimeter, and slant height equals slant height भी 10 कर देते हैं, 10 सेंटीमीटर, वर्किंग इजी रखते हैं समझाने के लिए, ठीक। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ कोन if number 1 the cone is solid, the cone is hollow. A cone has height 10 centimeters, radius 7 centimeters and slant height 10 centimeters. Find the volume and surface area of cone if the cone is solid और the cone is hollow. हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। पहला फाइंड करते हैं if the cone is solid। तो मतलब ये कि हमारे पास ये एक कोन है जिसका रेडियस हमें पता है 7, जिसकी हाइट हमें पता है 10 और जिसकी स्लांट हाइट भी 10, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इक्वल्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 7 का स्क्वायर इंटू हाइट इज 10, 1/3 22/7 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 10। तो यहाँ से 7 से कैंसिल हो गया स्क्वायर से, इक्वल्स 1/3 इंटू 22 इंटू 7 इज 154 इंटू 10, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1540/3। तो ये हमारे पास पॉइंट्स में जा रहा है, तो मैं उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रख देता हूँ और साथ यूनिट्स आ जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्यूब में होता है। ओके, वॉल्यूम तो हो गया। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कोन। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स 22/7 इंटू रेडियस है 7 इंटू स्लांट हाइट है 10 प्लस 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। तो ये 7 इस 7 से कैंसिल, ये 7 स्क्वायर से कैंसिल, 22 यहाँ पे पाई आर एल 22 इंटू 10 इज 220 प्लस 22 इंटू 7 इज 154।
तो 220 प्लस 154 हमारे पास आता है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया। सॉलिड कौन थी? सॉलिड कौन का मतलब उसका कर्व्ड पार्ट भी था और नीचे एक सर्कल भी था। लेकिन अगर हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ होलो कोन का, तो फिर क्या करेंगे? अब आप कहें सर वॉल्यूम भी तो फाइंड करना है। कोन का नीचे से बेस हो या ना हो उसका वॉल्यूम सेम रहता है, सेम है सिलेंडर। सिलेंडर के ऊपर ढक्कन हो या ना हो उसका वॉल्यूम क्या रहता है? सेम रहता है। आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें, आप कोक का एक कैन है, कोक का कैन आप ऊपर से खोल देते हैं। अगर उसका पूरा ऊपर वाली लिड अगर आप खोल दें तो क्या उसमें कोक कम डाली जाएगी? कोक तो उतनी ही रहेगी ना। वॉल्यूम चेंज नहीं होता। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? अगर एक ग्लास है, एक ग्लास के अंदर कितना पानी आ जाएगा, हम कहते हैं ये वॉल्यूम है ग्लास का, राइट। तो कौन बेशक सॉलिड है या हॉलो है, कौन का वॉल्यूम सेम रहेगा। बेशक सिलेंडर सॉलिड है, क्लोज्ड है या लिड ओपन है सिलेंडर की, वॉल्यूम सिलेंडर का सेम रहेगा, लेकिन सरफेस एरिया चेंज हो जाए। अब होलो कोन कौन सी होती है? जिसमें नीचे से वो सर्कल ना हो, बेस ना हो। जिस तरह बर्थडे कैप्स होती हैं, बर्थडे कैप्स कोन होती हैं लेकिन नीचे उसके सर्कुलर बेस नहीं होती, खाली होती है वहाँ से। जिस तरह आप ये बाहर देखते हैं जब पुलिस वगैरह ने किसी जगह पे या कोई एक्सीडेंट होता है तो कोन्स लगाई होती हैं, वो कोन्स उठा के देखें अंदर से खाली होती हैं, वो होलो कोन्स होती हैं। अब जब नीचे उसका सर्कल ही नहीं है, नीचे बेस ही नहीं है, तो उसका एरिया भी हमें नहीं फाइंड करना। अब सिर्फ कौन सा पार्ट रह गया? अब ये बेस तो हो गई ख़त्म, तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ ये पार्ट रह गया, बेस तो है ही नहीं। तो सिर्फ इस पार्ट का, ये कौन सा पार्ट है? ये कर्व्ड पार्ट है। तो हमने सिर्फ फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज पाई आर एल। तो पाई आर एल इज 22/7। वैसे हमने ऊपर भी फाइंड कर लिया है, रेडियस इंटू 7 इंटू 10। तो हमारे पास आंसर आता है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। लाजमी है ये चीज़ कि आप इस क्वेश्चन में पहले इस चीज़ को समझें कि क्या वो सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं जिसमें लिड्स भी हैं या नहीं, या वो हॉलो सिलेंडर मतलब लिड नहीं है ऊपर, और सॉलिड कोन की बात हो रही है या हॉलो कोन की बात हो रही है, ताकि सरफेस एरिया आप उसके अकॉर्डिंगली फाइंड करें। ठीक हो गया। तो सिलेंडर और कोन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास रह गया है स्फीयर और हेमिस्फीयर। तो वो बहुत बड़ा नहीं है, वो भी इंशाल्लाह थोड़े से पार्ट के अंदर बोर्ड के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं स्फीयर और हेमिस्फीयर को समझा दूंगा, उसको कर लेंगे। उसके बाद फिर हम जो है वो इनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे। 5-6 क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल बड़े क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड के अंदर, जो मेरी कोशिश ये है कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही मैं उसको कवर कर दूँ इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में मिलते हैं। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।